नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे, एक ऐसी इंडियन अर्बन लेजेंड की, जो एक कॉल सेंटर से शुरू हुई। कहते हैं ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी कहानी जहां एक मामूली सी नाइट शिफ्ट एक बहुत ही डरावने राज में बदल गई। यही वो लाइन है जो इस पूरी कहानी का सेंटर है। सुनने में तो ये एक नॉर्मल सी ग्रीटिंग लगती है ना, लेकिन यही ग्रीटिंग बहुत जल्द एक भयानक पहेली बन जाती है। तो आखिर इस लाइन के पीछे छुपा क्या है, चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है गुड़गांव के एक बहुत ही बिजी कॉल सेंटर सैफरन बीपीओ में। रात का वक्त, नाइट शिफ्ट चल रही है। सोचिए, बाहर पूरा शहर सो रहा है और अंदर इस ऑफिस का माहौल कुछ अलग ही था, थोड़ा अजीब। तो ये कहानी हमें सुनाने वाले के नज़रिए से है। वो और उसका एक दोस्त था समर। उनकी रातें रोज की तरह ही थीं, मतलब कॉल्स अटेंड करना, कंप्यूटर स्क्रीन को घूरना, एकदम रूटीन। पर ये सब बदलने वाला था, और बदलने की वजह थी उनके ठीक बगल वाले क्यूबिकल में बैठी एक लड़की। उसका सिस्टम नाम था रोज। रोज के बारे में क्या कहा जाए, वो बहुत ही शांत थी, खूबसूरत और अपने काम में एकदम माहिर। मतलब ऑफिस की स्टार परफॉर्मर। हमेशा टाइम पर आना, चुपचाप अपना काम करना। सब लोग उसे पसंद तो करते थे, पर सच पूछिए तो उसे कोई ठीक से जानता नहीं था। और उसकी इसी खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। तो अब आते हैं उस रात पर, जिस रात सब कुछ बदल गया। वक्त था रात के करीब 12:30 बजे का, जब एक बहुत ही अजीब चीज हुई। उस रात रोज ने कॉल उठाई, और वो कॉल खत्म ही नहीं हो रही थी। मतलब नॉर्मली कॉल्स कितनी देर चलती हैं, 10-15 मिनट, पर वो तो घंटों से अपने हेडसेट पर धीरे धीरे बात किए जा रही थी। अब ये बात थोड़ी अजीब थी, और इसी वजह से पूरी टीम थोड़ी परेशान हो गई। जब टीम लीडर को चिंता हुई तो उन्होंने कॉल को टैप किया, मतलब सुनने की कोशिश की कि बात क्या हो रही है। और जानते हैं लाइन पर क्या था? कुछ भी नहीं, एकदम सन्नाटा। और जैसे ही रोज को यह पता चला कि उसकी कॉल सुनी जा रही है, वो भड़क गई। उसने गुस्से से टीम लीडर को देखा, फोन जोर से पटका, अपना बैड उठाया और बस चली गई, बिना एक शब्द कहे। और उस दिन के बाद वो ऑफिस में फिर कभी नहीं दिखी। तो रोज गायब थी। 3 दिन हो गए, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। सारी कोशिशें फेल हो गईं उससे कांटेक्ट करने की। हार कर टीम लीडर ने फैसला किया कि वो उसके दिए हुए एड्रेस पर जाकर पता करेंगे। अब पूरी टीम के दिमाग में बस एक ही सवाल था कि आखिर रोज गई तो गई कहां, लेकिन जो जवाब उन्हें मिलने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और फिर एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। टीम लीडर जब उस एड्रेस पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि रोज नाम की लड़की की मौत आज से लगभग 8 साल पहले हो चुकी थी। सोचिए जरा, ये सुनकर टीम का क्या हाल हुआ होगा। वो लोग तो उसे रोज देखते थे, उसका सिस्टम रोज लॉगिन होता था, उसका बैग उसकी कुर्सी पर रखा होता था, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। तो अगर रोज 8 साल पहले मर चुकी थी, तो ये कौन था? कौन था वो जो रोज बनकर उनके साथ काम कर रहा था? अब इस खुलासे के बाद ऑफिस का पूरा माहौल ही बदल गया। पहले जो ऑफिस सिर्फ काम करने की जगह थी, अब वो एक डरावनी जगह बन चुकी थी। और फिर शुरू हुआ अजीब-गरीब घटनाओं का एक सिलसिला। एक के बाद एक डरावनी चीजें होने लगीं। कभी खाली गलियारों से किसी के चलने की आवाजें आती। एक एजेंट ने तो वॉशरूम के शीशे में रोज जैसी दिखने वाली परछाई देखने का दावा किया, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। कभी पैंट्री की लाइट अपने आप जल जाती, जबकि अंदर कोई होता ही नहीं था। यहां तक कि वाटर डिस्पेंसर के पास लगे सीसीटीवी में भी एक इंसानी परछाई कैद हो गई। अब आलम यह था कि कोई भी रात में अकेले रुकने से डरता था। और फिर एक रात कहानी सुनाने वाले ने खुद अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिसने उसके सारे शक यकीन में बदल दिए। रोज का पुराना कंप्यूटर अपने आप लॉगिन हो गया, और यूजर आईडी क्या थी? रोज। ये देखकर उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि उसका दोस्त समर, वो अब भी इन सब बातों को मजाक समझ रहा था। चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं। उस रात जब कहानी सुनाने वाला छुट्टी पर था और ऑफिस में समर अकेला था। रात के करीब 3 बज रहे थे। समर के पास एक कॉल आई। उसने जैसे ही कॉल उठाई, दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? रोज की आवाज। ये सुनते ही समर के हाथ पांव फूल गए और उसने फौरन फोन काट दिया। और जैसे ही उसने फोन काटा, ऑफिस की सारी लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ घना अंधेरा, और उस अंधेरे में समर ने देखा
कि रोज की खाली कुर्सी धीरे धीरे अपने आप घूम रही थी। सोचे क्या हालत हुई होगी उसकी। हिम्मत करके वो पैंट्री की तरफ गया और वहां जो हुआ वो सबसे भयानक था। अंधेरे में उसे अपने ठीक पीछे किसी के होने का एहसास हुआ और फिर एक आवाज आई, हाय समर, तुम तो मुझे भूल ही गए। और उस आवाज के साथ 2 लाल आंखें उसे घूर रही थीं। समर वहां से भागा सीधा लिफ्ट की तरफ। उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन जब लिफ्ट के दरवाजे खुले तो सामने ग्राउंड फ्लोर नहीं था। सामने था एक कब्रिस्तान, मरे हुए लोगों से भरा हुआ, और उन्हीं के बीच खड़ी थी रोज। और वो सब धीरे धीरे समर की तरफ बढ़ रहे थे। अगली शिफ्ट के लोग जब ऑफिस आए तो उन्होंने समर को लिफ्ट के एक कोने में दुबका हुआ पाया। वो बुरी तरह कांप रहा था। जब उसकी आंखें खुलीं तो वो नॉर्मल ग्राउंड फ्लोर पर ही था। वो फौरन वहां से घर भागा और उसने कहानी सुनाने वाले को फोन करके सारी बात बताई। उस खौफनाक रात के बाद जाहिर है कहानी सुनाने वाले और समर दोनों ने फौरन वो नौकरी छोड़ दी। और बाद में उन्हें एक और चौंकाने वाली बात पता चली। वो बीपीओ जिस बिल्डिंग में था, वो जमीन पहले एक कब्रिस्तान हुआ करती थी। इस जानकारी ने तो सब कुछ और भी ज्यादा डरावना बना दिया। खैर, कुछ हफ्ते बीते, दोनों ने सैफरॉन बीपीओ छोड़ दिया। कुछ महीने बाद वो पूरी बिल्डिंग ही हमेशा के लिए बंद कर दी गई। समर को एक नई नौकरी भी मिल गई। मतलब सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, या ऐसा लग रहा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक रात कई महीनों बाद समर को एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसने नंबर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये नंबर उस बंद पड़े सैफरॉन बीपीओ के लैंडलाइन का था। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से वही आवाज आई, हेलो, रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू। और ये कहानी हमें यहीं एक अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो बेहद डरावना है कि अगर कॉल सेंटर बंद है, उसकी फोन लाइनें भी डेड हैं, तो फिर आज भी वो कॉल्स कौन कर रहा है।